नमस्कार। नाम टीपी सिंह है और गवर्नमेंट जॉब सीआरपीएफ में आज ड्यूटी करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हर व्यक्ति के पास कहीं न कहीं ढेर सारे बहाने होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन जैसा अजय सर अभी आके सब सारा चीज़ बताए कि आदमी व्यक्ति चाहे तो कुछ भी मैनेज कर सकता है। यस या नो? समस्या हर व्यक्ति के पास है, लेकिन समस्या का समाधान भी सबके पास है। यस या नो? आपको क्या लगता है? ढेर सारे लोगों की यहाँ जो बैठे हैं, यकीन दिलाता हूँ यहाँ जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा, हर व्यक्ति आने वाले समय का डायमंड है, डायमंड हर व्यक्ति। दोस्तों, सर ने बहुत शॉर्ट समय दिया है, उतने समय में थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताऊंगा। नाम टीपी सिंह है, रहने वाला यूपी प्रतापगढ़ का हूँ और करंट टाइम में जैसे बताया जॉब के साथ साथ बिजनेस कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी शुरुआत होती है, आपको बता दूं, यहीं अलीगढ़ में मेरी पोस्टिंग से 104 आरएएफ में वहीं पर मेरी पोस्टिंग थी, वहीं से मेरी शुरुआत थी। थोड़ी सी मैं एक घटना जरूर बताऊंगा। हर व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन होने, ऐसा तो है नहीं कोई चॉइस से आता है। चॉइस से आता है क्या? सब इत्तेफाक से आते हैं। मैं भी ऐसे इत्तेफाक से आया था। मुझे भी इस बिजनेस को बताने वाला, मेरे ही साथ में, मेरे ही यूनिट में रहने वाला वो व्यक्ति था। मेरा आया बहुत जल्दी मैं अपने ऑफिस में बैठा था, आया फटाफट आया, वो ज्वाइन कर चुका था 2 दिन पहले। और ज्वाइन करने के बाद मुझे आगे बताया कि ऐसे ऐसे बिजनेस प्लान है। तो मैंने देखा, मैं बोला चलो ठीक है यार, बढ़िया, क्योंकि अपने पूरे खानदान में नेटवर्क मार्केटिंग से ऐसा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ, उसी समय वो व्यक्ति मेरा लगातार फॉलोअप करता रहा, मैं उसको टरकाता रहा। 3 महीने निकल गए। आज अजय सर की बात सुन रहा था, तो अजय सर को भी 3 महीने लगे थे, 3 महीना मेरे को भी निकल गया। वो व्यक्ति मेरा फॉलोअप करता रहा। अब फॉलोअप भी किस तरीके से? अच्छा, एक चीज मैं जरूर पूछा, यहाँ फोर्स के कितने लोग हैं? फौजी आदमी कितने लोग? हाथ उठाइएगा जरा। अरे बाप रे, बहुत दमदार, पूरा एक है। हर व्यक्ति यहाँ पर डायमंड तो है, मैंने पहले डिसीजन एकदम कर दिया। बता देना चाहता हूँ, सुबह हमारे यहाँ पीटी होती है, एक्सरसाइज होता है, और पीटी करते करते वो व्यक्ति मेरा ऐसे दौड़ते बोल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, कर लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। दौड़ते मैं बोला यार ये बंदा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं किसी तरह उससे जब भी मिले तब भी मैं कट मारता था, यार मेरे आगे न पड़ जाए। यहाँ तक कि इतना हो गया, लास्ट में उसका एक चेक आया 1000 रुपये का, तो वो चेक लेके भागा भरा मेरे ऑफिस में आया, बोला यार देखा अभी शुरुआत किया तो चेक भी आ गया। मैं थोड़ा लालच में भी आ गया। मैं बोला क्या बताऊँ, उससे पूछ बैठा। मैं बोला कि अच्छा होता कैसे है? बोला अभी चलो फट से भाई मैं बताता हूँ। ले गया एटीएम के पास, ले जाया खड़ा करके, बोला ये यहाँ से इतने पैसे निकालो और ज्वाइनिंग हो जाएगी। और मैं बोला कि यार मानेगा तो है नहीं, इसी बहाने से पीछा भी छुड़ा लूँगा। वो व्यक्ति बोला तो मैं बोला चलो ठीक, कितना? बोला इतना है। मैं बोला एटीएम तो लाया नहीं हूँ। बोला कोई बात नहीं, मेरे पास पर्सनल बाइक है, आओ बैठो रूम पे, चलो एटीएम लाओ, फटाक से पैसा निकालो, ज्वाइनिंग। अब मैं क्या करूँ, कुछ ऑप्शन नहीं था। अब उसको गया, फिर मैं बोला चल भाई, गया उसके बाइक पे बैठकर उसका वो ले आया एटीएम से पैसा निकाल के। और दोस्तों, बता देना चाहता हूँ, पैसा निकाल के जैसे ही उसको दिया, वो मेरा पैसा लेके गया। और मैं वहाँ से रूम तक पैदल आते आते इतना पछतावा मुझे हो रहा था, इतना पछतावा हो रहा, मैं बोला बिना मतलब के मैं फंस गया इसमें आकर। कैसे मैं 3 महीने तक तो गोली दे दी, अब कैसे मैं फंस गया। और वहाँ से आने के बाद जैसे घर पे मैं पहुँचता हूँ, और घर से पहुँचते पहले समझ लो, घर पहुँचते क्या होगा, अगर किसी से डिस्कस कर लिया तो घर से पहुँचते ही तुरंत मेरा कार्रवाई देखे। अभी तक तो जो मैं अकेला परेशान था वो था, अभी और कितनी परेशानी होगी। जैसे ही मैंने ज्वाइन करके मैं बोला चलो जो हुआ सो हुआ, तुरंत अपने कुछ दोस्तों को बताना स्टार्ट किया। दोस्तों, मेरे कैंप में ढेर सारे लोग थे और उनको बताना स्टार्ट किया तो कुछ ढेर सारे सभी ने मेरा मजाक बनाया। मजाक इस तरह बताया, अरे टीपी सिंह तो भाई अब करोड़पति बन जाएंगे। कितने तो ऐसे बड़े, अरे भाई थोड़ा करोड़पति बन जाना, थोड़ा ड्राइवर ऊपर मुझे भी रख लेना। मैं बोला ये तो बड़ा मुश्किल है। और वहाँ से फिर मैं प्लान क्या बताऊँ, मैं उसे पीछे छुड़ाने के लिए थोड़ा कट मारने लगा। फिर उसी समय मेरी छुट्टी हुई, और छुट्टी है तो मैं बोला चलो यहाँ तो कोई बनेगा नहीं, लेकिन अपने गाँव में तो अपने दोस्त यार रहते हैं, वहाँ बताऊँगा तो काम बन जाएगा। गाँव में आया, वहाँ बताने के लिए अपना कोशिश किया। तो हमारे गांव में एरिया में इतने पढ़े लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको बताने की मैं कोशिश करता था ना, उतने उससे ज़्यादा वो पढ़े इतने थे, मुझे समझा दिए, बोले कुछ नहीं होता। और बताने के बाद जब मुझे उल्टा समझा दिया, मैं सर के पास फ़ोन किया। मैं बोला सर कि बहुत जोर लगा लिया, 3 महीने हो गए, एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था मेरे गाँव वाले किसी तरह ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहे हैं। लग रहा है मुझसे सब काम होगा नहीं। तो सर भी समझ गए, जो भी सर समझे हों, बोले उसी समय बोले कोई बात नहीं टाइगर,
सर हमेशा मोटिवेट करके रखे हैं मुझे शुरू से आज तक। आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ, स्टेज पर पहुँचा हूँ, आज सारी रिकॉग्निशन ले रहा हूँ। तो ये हमारे गुरु जी के ही सौभाग्य है। हम ऐसे गुरु महागुरु के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक जोरदार तालियां बजाइए अपने जितेंद्र चौहान सर के लिए, एक जोरदार तालियां। सर बोले कोई बात नहीं टाइगर, आप छुट्टी काट के आ जाओ, फिर मैं आपके साथ प्लानिंग कराता हूँ। दोस्तों उसी समय छुट्टी काट के आया और प्लानिंग किया। मेरे साथ में जो व्यक्ति मुझे ज्वाइन था उनके साथ में जोड़ी बनवाया, बोला इन्हीं के साथ मिलकर काम कर जाओ और आपका काम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है सर। उन्हीं के साथ मिलकर काम किया, एक छोटा सा टारगेट अचीव किया था। और उसी समय एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूँगा। उसी समय टारगेट अचीव किया तो टारगेट में जैसे घूमने के लिए मिलता है कि नहीं, आज यहाँ पर आप रामड़ा होटल में हो। पहला रामड़ा होटल मेरा भी अमृतसर का था, जो मैं 5 स्टार होटल में गया था घूमने के लिए, वो भी विनर्स ट्रिप में, और जाने का मौका मिला। समस्याएं हर व्यक्ति के पास, मैंने बोला समस्या हर व्यक्ति के पास है, मैनेज करना भी आप लोगों के पास है, जो भी मैंने भी मैनेज किया तब आज यहाँ खड़ा हूँ। कोई बोल सकता है ये नहीं है कि कोई, हर व्यक्ति, मैंने बताया ना, जब तक मेरे जिससे भी जिस लीडर से भी बात होती है, जिसकी भी समस्या, आज भी आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी कली की हाजिरी थी, कली की छुट्टी मेरी खत्म हो रही है और मेरा मोबाइल टी बज रहा है, उसका गला दबा के आया हूँ। मैं बोला बजेगा नहीं। तो दोस्तों समस्या हर व्यक्ति, उसी समय मुझे जाना था विनर्स ट्रिप में और मौका नहीं था, छुट्टी नहीं था। जिस ऑफिस में मैं काम करता था उस ऑफिस में मेरा कमांडर छुट्टी चला गया था, छुट्टी, और मेरे उस जगह पे अगर मैं वहां चला जाता हूं तो वो जगह जो है एकदम ब्लॉक हो जाती है, फिर वहां से वो ऑफिस ही बंद हो जाए। गैस एजेंसी का सेलमैन था, क्योंकि ऑनलाइन सब सारा काम होता था, तो वहीं से फिर बंद हो जाना था। लेकिन मैंने भी सर से कमिटमेंट लिया कि मैं बोला सर आऊँगा, जरूर आऊँगा। दोस्तों बहाना मारा, अब बहाना भी किस तरह से आपको बता देना चाहता हूँ। तुरंत बीमारी का बहाना बताया। मैं बोला ऐसे ऐसे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मुझे छुट्टी जाना है। बोले क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं बोला सर मेरे कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या, कुछ ज़्यादा वेट उठा लिया लग रहा है, इसी वजह से। बोले कमर में दर्द हो रहा है, फटाफट हॉस्पिटल आओ। मैं बोला ये तो फंस गया लग रहा है, उल्टा फंस गया। बोला हॉस्पिटल आओ। हॉस्पिटल में मैं बोला ठीक है बुला रहे हैं, चला ही जाता हूँ। हॉस्पिटल गया, बच्चे को कुछ नहीं किया, बोला फट से इंजेक्शन लिख दिया। बोला फटाक से इंजेक्शन दो। अब मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंजेक्शन लेके पहले तैयार। तो वहाँ पर एक व्यक्ति, वहाँ पर जो कंपाउंडर थे, तो उनसे मैंने बात किया। मैं बोला सर ऐसे ऐसे है, उससे पर्सनली धीरे से बात किया। मैं बोला सर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे दरअसल छुट्टी जाना है और ये बाकी ये देख लीजिए, मुझे कुछ यहाँ से अगर हो सके तो 1-2 दिन का रेस्ट देंगे तो मैं निकल जाऊँगा। तो वो भी समझ गया कि चलो ठीक है कुछ प्रॉब्लम है, इंजेक्शन नहीं लगाया और वहाँ से मुझे लिख दिया, रेस्ट लिख दिया। तो मैं बोला, और वो रेस्ट मिलते ही दोस्तों वहाँ से निकल के आया और मैं बोला चलो ठीक है, सामान रखा वहाँ पर, अपनी ड्यूटी से ऑफ किया और निकल के आया और निकल गया अमृतसर में 5 स्टार रामड़ा होटल में। सारे लीडर्स वहाँ पर आए थे, ढेर सारे को मैं वहाँ पर देख रहा था, मेरे जैसे ही फोर्स के लोग। कोई यहाँ से लाखों रुपए कमा रहा है, कोई यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां अचीव कर रहा है। सब कुछ जब देखने के बाद फिर मुझे लगा कुछ भी हो जाए, साला ये हासिल, ये डायमंडशिप तो एक दिन हासिल करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। थैंक यू। अगर दोस्तों उसी समय मैं शायद वहां उस होटल में नहीं गया होता, अपनी समस्या लेके बैठ जाता, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तो वही मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस भीड़ में मैं पड़ा था, जिस भीड़ का हिस्सा था, गुरुजी लोग सभी लोग यही बोलते हैं कि टाइगर, आज तक सबने यही देखा है कि 80% आप जिस माहौल में रहा है वो आपका सोच समझ रहन सहन सब कुछ वैसे हो जानी थी। तो दोस्तों ऐसे ही माहौल में 80% समय मेरा उस माहौल में बीता था। लेकिन जब इस माहौल पर आया तब यहाँ पर लगा कि यहाँ से भी लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी सब कुछ आप कर सकते हैं।